दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिलेशन में क्यों टिक नहीं पाते? अक्सर रिलेशंस ब्रेकअप की तरफ क्यों बढ़ते हैं? अक्सर शादियां डिवोर्स की तरफ क्यों बढ़ती जा रही हैं? लोगों को अपने ड्रीम पार्टनर क्यों मिल नहीं पाते? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी बिता देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिलेशन के पीछे के सीक्रेट को समझ नहीं पाना। आज की ये वीडियो इन सारी सीक्रेट्स को रिवील करेगी, जिसके बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब और इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स बुक के बारे में, जिसे मार्क मेंसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं, जैसे कि सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक एंड विल। मार्क का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, इसलिए वो इसी टॉपिक पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। इस बुक में उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। आइए उन्हें समझते हैं। इस बुक का मेन मोटिव फीमेल्स को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑनेस्टी से, ना सिर्फ पैसों से। मार्क इस बुक में एक जेंटलमैन कैसे बने ये भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम मेरे 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी ना बने। ज्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों से पता चलता है, और वो चीजें हैं प्यार, हेल्थ, पैसा और हैप्पीनेस। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और इंसान डिप्रेस होने लगता है। इन चारों में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते और ना ही जीत सकते हैं। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अगर कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ भी लेते हैं तो उनके साथ ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाते। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार क्या होता है। अगर आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होंगी। हमें सबसे पहले अपने आप को नीडी यानी कि जरूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम नीडी हैं, आप एक औरत के लिए उतने ही अट्रैक्टिव हैं। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए चीजें करता है, वहीं एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीजें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता है। वो किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। यहाँ नीडी बिहेवियर के कुछ एग्जांपल है जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, बहुत सारे मैसेजेस भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसा ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो वो आपको नीडी और डेस्परेट समझेंगी और आपको रिजेक्ट कर देंगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें। जरूरत पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि अपने माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट को बदल दिया जाए। तभी आपका अपीयरेंस, वर्ड्स और एक्शंस भी बदलते हैं और फीमेल्स को आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अपनी मेंटालिटी बदलने से आपके एटीट्यूड और नेचर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का एक मेन रूल ये है कि किसी और चीज से ज्यादा खुद में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीजों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद को नई नई स्किल सिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। अपने आप को ओपन रखें। कमजोर होने का मतलब फिजिकली कमजोर होना नहीं है, बल्कि कमजोर होने का मतलब मेंटली कमजोर होना है। एक कमजोर इंसान वही है जो हार से डरता है, और इस कमजोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके लिए किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछना हो सकता है और आप रिजेक्ट हो जाएं, लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे तरीके या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। एक इमोशनली कमजोर इंसान के एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा जोक सुनाना जो शायद मजेदार ना हो, ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है, किसी एक बात पर दूसरों से एग्री ना होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से एग्री नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें। उससे पहले अपनी राय बताएं और फिर उनसे पूछें कि क्या ये सही है या गलत है। इससे आप ना तो उनकी नजरों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरों की आंखों में देखता है, ना कि वो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरों की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक जेंटलमैन जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो हमेशा खुद को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा अपनी बातों पर बने रहते हैं और अपने किए हुए वादों को पूरा करते हैं। फ्रिक्शन जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें, इससे वो आपको डेस्परेट समझेंगी। जिसको आप पसंद करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है अनरिसेप्टिव। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जिनको आपने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने आपको किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया था। तो अब आप उनको अप्रोच करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें और उनको छोड़ दें। अब जिन फीमेल से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर, अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो वो न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव हो जाएंगी। ये लाइफ का कड़वा सच है जिसके साथ आपको रहना है। और क्योंकि ज्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं, इसलिए ये सच ज्यादातर मेल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। फीमेल्स को बांटने की दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों को जवाब नहीं देती, लेकिन वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। फीमेल्स को बांटने की तीसरी और सबसे अच्छी कैटेगरी है रिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती हैं और आप में इंटरेस्ट दिखाती हैं। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। डेटिंग की दुनिया में आपको काफी रिजेक्ट किया जाएगा, आपको बहुत बार रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बात है। रिजेक्शन का काम आपको उन लोगों से अलग रखना है जो आपके लिए अच्छे नहीं है। रिजेक्शन आपको पसंद ना करने वाली फीमेल्स की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप हमेशा उन्हीं फीमेल से रिजेक्ट होंगे जो आपके लायक नहीं है।
इस कैटेगरी में फीमेल्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती, क्योंकि स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को लंबा खींच नहीं सकती। या तो वो आपको रिजेक्ट करेंगी या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी। इसलिए इस कैटेगरी की फीमेल सबसे अच्छी होती है। आप कौन है और आप क्या करते हैं, आपके बारे में 2 चीजें जानने के बाद इस पोजीशन की फीमेल्स आपको जज करती हैं, और अगर इन दोनों चीजों का जवाब उनके लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत और किसी लायक बनने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स: अच्छी लाइफस्टाइल और रहन सहन, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत, कम्युनिकेशन के मास्टर होने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर होना। आमतौर पर एवरेज आदमी इन 3 बुनियादी बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमजोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सके तो आपको इन तीनों ही चीजों में मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक अच्छी होगी। अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब या फिर अपना बिजनेस कर सके। आपको सामाजिक चिंता यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं और उसको कोई इंसान परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब कि आप सोशल प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपनी पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं तो भला कोई आपकी बात को कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलती ढूंढिए, उन्हें इंप्रूव करें। ये करने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा जरूर होगा। किसी लड़की से ज्यादा चेप ना हो। क्रीपीनेस का मतलब अगर हम आसान लैंग्वेज में समझे तो जरूरत से ज्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करना है। अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियां करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो आपको गलत समझने लगती है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात करने के लिए गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर वो कहें कि मुझे कॉफी पसंद है, तो अगर आपको कॉफी असलियत में पसंद हो तो ही आप हाँ कहें, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी खुद की कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आप उस लड़की को क्रीपी फील करवा सकते हैं। उससे लगेगा कि आपका लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरों के सामने रखें। दूसरी स्ट्रेटेजी जो आप अपना सकते हैं वो ये है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज्यादा क्लोज ना जाएं। इससे वो इनसिक्योर फील करेंगी और आपको रिजेक्ट कर देंगी। इसके बजाय आप उनसे दूर से बात करें और उनको कंफर्टेबल फील करवाएं। उनसे उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उनके घर के बारे में बात करें और उनको अच्छा फील करवाएं। और याद रखें कि जब तक वो आपको खुद ना बोले आप उनसे फिजिकल कॉन्टैक्ट ना बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। डेटिंग के प्रोसेस और रूल्स को जानें और वो जवाब दें जो फीमेल चाहती हैं। लड़की से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद अब लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है, और वो है उनकी इच्छाएं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए एक फीमेल की इच्छाएं और गोल्स को जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर डिवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस में एक कॉमन बात यह है कि फीमेल्स ने होम वायलेंस के लिए या फिर काम ना करने के लिए डिवोर्स लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि फीमेल्स को उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है, और सही से देखा जाए तो ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज्यादा टाइम नहीं बिताया और लड़के ने लड़की की इच्छाओं को जानने ये समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमें डेटिंग करते वक्त अच्छी कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। किसी फीमेल से उसका फोन नंबर तभी मांगे जब वो आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हूँ। नंबर मांगने के लिए किसी फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल ना करें, बस सीधे नंबर मांगे। जब भी अपनी डेट या मिलने का प्लान बनाएं तो डिनर के लिए जाएं, लंच और आफ्टरनून अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा एक ऐसी जगह चुनें जहां आप लोग बात कर सकें और कुछ एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्च आप ही उठाएं, लेकिन अगर लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि पैसे हर बार आप ही दें। और अब सबसे जरूरी चीज कि आखिर एक फीमेल क्या चाहती है, तो सबसे पहले एक फीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती है जिसके साथ वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दें। दूसरा, फीमेल एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग को समझे और उनका सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म ना चलाए। तीसरा, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल का सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ने में मदद करे ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे, ये वीडियो जस्ट बुक क्लब का है, जिसका में लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में बताया गया था कि लड़के को कैसे आकर्षण करें। वो जितने भी बातें बताया गया है उससे आप अप्लाई करके कोई भी लड़की को आकर्षण आसानी तरह से कर सकते हैं। उसमें एक बात बताया गया था कि अगर आपके पास पैसा होगा तो तभी आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रख पाइएगा। ये बहुत ही डीपली बात किया गया था और ये आप भी जानते हैं कि सच्चाई है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई भी लड़की नहीं टिकने वाली। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कोई भी लड़की को अगर अपने अपने पार्टनर बना भी लेते हैं तो वो आपके साथ बहुत समय तक टाइम स्पेंड नहीं कर सकती है। आप देखते रह जाइएगा और उसको कोई और लेकर चल जाएगा। इसलिए अभी लड़की पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आप पैसे कमाने पर ध्यान दे सकते हैं। आपके पास एक बार पैसे आ जाए तो आपका अपने आप ही सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। आप अगर कैसे भी दिखते हों वो डिपेंड नहीं करता है, आपका शक्ल जैसा भी है। एक बार पैसा आने आने के बाद सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में कोई भी स्टार को ले ले सकते हैं, उनका पहले का ओल्ड फ़ोटो और अभी का फ़ोटो मिला लीजिएगा तो आपको पैसे का असर पता चल जाएगा। जब तक आप आदमी के पास पैसा नहीं है तब तक ही वो बदसूरत होता है। पैसा आने के बाद सभी हैंडसम हो जाते हैं। इसीलिए अभी पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो लड़की लोग के साथ टाइम पास करते हैं। वो बोलते हैं कि ये इसके साथ हम शादी थोड़ी ना करेंगे, इसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि उसके साथ टाइम पास करने के साथ-साथ वो अपना भी टाइम पास कर रहे हैं। उसका तो करियर ख़राब होगा ही, लेकिन साथ में आपका भी ख़राब हो जाएगा। लड़की लोग का लाइफ़ में अगर वो कुछ ना भी कर पाए तो उनका शादी हो जाएगा, वो चल जाएँगे। वो अपना उनका लाइफ़ सेट हो जाएगा। फिर आगे आप क्या करिएगा? आपका तो करियर ख़राब हो जाएगा। इसलिए लड़की की तरफ कम ध्यान देकर आप चाहें तो पैसे कमाने पर ध्यान दे सकते हैं। एक बार पैसा आ गया तो आपके आपके पास लड़की आ ही जाएगी। इसलिए पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। अगर आप पैसा नहीं कमाइएगा तो आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी शादी करके चली जाएगी।